ओम गंगपते नमः। 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 ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासु यत् भद्रं तदासु। ॐ संरक्षध्वं संवर्धध्वं समोमरांसि जानताम् देवाभागं यथा कुर्वे संजानना उपासते। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षरम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरं पादपङ्कजम् कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्ते हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलमूर्तिमारुतिनन्दन सकल अमंगलमूलनिकन्दन अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगत संधारक जगत उद्धारक स्थूल और सूक्ष्म रूप से हनुमान जी के मंदिर परिसर में और शंकर भगवान के मंदिर परिसर में विराजित सभी देववृंद भक्त श्रद्धालुगण सबके लिए कोटि कोटि नमन बंदन। सिया राम मैं सर्वजग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी। बड़ा ही दिव्य सुखद सुयोग है आज शारदीय नवरात्र के अवसर पर श्री राम कथा रूपी गंगा का दिव्य प्रवाह निरंतर आज 5वां दिवस चल रहा है। कल चर्चा हो रही थी राम जन्म के कारण, जिसमें से कुछ कारणों की चर्चा हुई थी। आज मनु शत्रुपा की कथा की चर्चा करेंगे। सृष्टि के सृजन काल में ही जो मानव सभ्यता के सबसे पहले मानव के रूप में प्रतिष्ठित थे, सबसे पहले राजा के रूप में प्रतिष्ठित थे। राजा मनु का नाम आता है, वैवस्वत मनु भी कहा गया है उनको, और उन्हीं के नाम पर हम सभी को मनुष्य कहा जाता है या मानव कहा जाता है। सृष्टि के संविधान के वही रचयिता हैं जो मनु स्मृति नाम से
प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसमें मनुष्यों द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर दंड विधान का वर्णन किया गया है। अभी मनुस्मृति पढ़ने का तो सुयोग नहीं मिला हमें, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं और जो पढ़े हैं अर्थ का अनर्थ निकालते हैं मनुस्मृति के बारे में और तमाम तरह के नकारात्मक टिप्पणियां करते रहते हैं। लेकिन यह विवेकहीनता की बात होती है, जिस बात को हम न समझ पाए। रामचरितमानस में भी कुछ चौपाइयों का ऐसा चर्चा आती है, अर्थ का अनर्थ निकाला जाता है, विवादित विषय बन जाता है, अनावश्यक वाद विवाद होता है, बातें बहुत आगे बढ़ जाती है। लेकिन किसी विद्वान का लिखा हुआ ग्रंथ, हम लोग उतने बड़े विद्वान न है, मूर्खता है हम लोगों के अंदर, अगर नहीं समझ आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके लिखने में कोई कमी हो गई है। हम लोगों के समझने के प्रयास में, बुद्धि के स्तर में, विवेक के स्तर में कमी है कि हम उन सूत्रों को नहीं समझ पा रहे हैं, अर्थ का अनर्थ निकाल रहे हैं। तुलसीदास जैसे विद्वान व्यक्ति, जिनके महाकाव्य को पूरे विश्व में पढ़ी जाती है, वो खुद अपने चौपाई में लिख दिए हैं, कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य सपथ कहूं लिखि कागज कोरे। थोड़ा भी अहंकार तुलसीदास जी के अंदर नहीं है। कवित विवेक एक नहीं मोरे, काव्य रचना की कोई भी दक्षता उनके अंदर नहीं है, कोई भी गुण नहीं है, बुद्धिमत्ता नहीं है। जो भी समझ में आया वो कोरे कागज पर लिख दिए हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। यह उनका सरलता, नम्रता और विवेकशीलता का परिचय देता है यह चौपाई। आजकल देखा जाता है कि कोई थोड़ा भी किसी विषय का जानकार हो जाता है, उसे अपने ज्ञान का अहंकार हो जाता है, उनके समान कोई ज्ञानी नहीं है। लेकिन रामचरितमानस के लेखक ही कहा जाएगा, रचयिता नहीं कहा जाएगा। रचयिता तो शंकर भगवान ही है। रच में है निज मानस राखा, ऐसा दिया हुआ है। तो ऐसे लेखक हैं जिनका हर जगह स्वीकृति इस ग्रंथ को किया गया है, विदेशों में कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है, लेकिन इनके अंदर अपनी कार्य प्रतिभा का थोड़ा भी अनुमान नहीं रहा। एक और दृष्टिकोण जाता है कि जो अपना देश है, पिछले शताब्दियों में कई शताब्दी तक बाहरी विदेशी आक्रांताओं का गुलाम रहा। हिंदुओं के साथ बहुत सारा अत्याचार हुआ। गर्दन पर तलवार रख करके हिंदू धर्म का परित्याग करने के लिए मुस्लिम धर्म स्वीकार करने के लिए जोर दिया गया। जिसको अपने जान से मोह था वह तो मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया, जिनको अपने धर्म और संस्कृति के प्रति समर्पित थे वह अपने प्राणों को भी त्याग दिए। कुछ विद्वानों के भी, संतों के भी प्राण संकट में डाले गए कि यह ग्रंथ है हिंदू का, इस सभ्यता संस्कृति के साथ छेड़छाड़ किया जाए, इस चौपाई को बदलिए, इस तरह लिखिए, इस श्लोक को बदल दिया जाए, ऐसे लिखा जाए, इस सूत्र को बदल के ऐसे लिखा जाए। जिनको अपने प्राणों का मोह था वह परिवर्तन कर दिए उन सूत्रों को। सबसे बड़ा आतताई आक्रांता का नाम इसमें आता है बख्तियार खिलजी का। नालंदा में एक बहुत प्रसिद्ध विश्वविद्यालय और ग्रंथालय था, जिसमें भारतीय संस्कृति, धर्म, साहित्य, काव्य, व्याकरण और भी जितने विषय होते हैं सब ग्रंथों का अपार अथाह संग्रह था। एक बार की बात है कि बख्तियार खिलजी को कोई असाध्य रोग हो गया था और भारत
के साथ साथ विदेशों के भी चिकित्सक आ गए, यूनान देश से भी चिकित्सक आ गए, लेकिन कोई ठीक नहीं कर पा रहा था। किसी ने यह परामर्श दिया कि नालंदा में एक अग्निवेश नाम के बहुत प्रसिद्ध और होनहार निपुण वैद्य हैं, उनसे सेवा लीजिए, हो सकता है कि उनके इलाज से आपका यह बीमारी ठीक हो जाए। उनको भारत की संस्कृति, भारत के ज्ञान पर भरोसा नहीं था, लेकिन जब अपने बीमारी से पीड़ित थे, चलो एक बार ये भी करके देख लेते हैं, ऐसा हम लोगों के मन में भी ये सब भाव आता है। जब परेशान रहते हैं तो बहुत सारे लोग राय देने आते हैं, तो मान लेना ही उचित समझते हैं। उनको बुलाया गया और बख्तियार खिलजी बोलते हैं कि हम आपकी आयुर्वेदिक दवा नहीं खाएंगे, क्योंकि उसमें गोमूत्र वगैरह भी डाला जाता है, उस पर हमें विश्वास नहीं है। वो बहुत कट्टर मुस्लिम व्यक्ति था। अग्निवेश नाम के वैद्य कहते हैं ठीक है, आपको बिना दवा खिलाए ही ठीक कर देंगे, मेरे पास ऐसा भी उपाय है, केवल आपको कुरान पढ़ना है, रोज सुबह शाम कुरान पढ़ते रहना है और आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। बड़ा आश्चर्य होता है बख्तियार खिलजी को कि ये तो हिंदू है, सनातन धर्म के मानने वाले हैं, लेकिन कुरान पढ़ने पर, कुरान के बारे में इनको क्या जानकारी है कि कुरान हम पढ़ते रहें और बीमारी ठीक हो जाएगी। यही करना शुरू किए बख्तियार खिलजी, सुबह शाम कुरान पढ़ते गए, कुरान पढ़ते गए। एक सप्ताह बाद उनको अनुभव होने लगा कि मेरा रोग धीरे धीरे ठीक हो रहा है और विगत कुछ दिनों में बिल्कुल स्वस्थ हो गए। बुलाते हैं वैद्य जी को, आपने क्या उपाय किया कि कुरान पढ़ने से मेरी यह बीमारी ठीक हो गई? बताते हैं अग्निवेश कि जब आप पन्ने पलट रहे थे और बार बार उंगली को जीभ से स्पर्श करा रहे थे, मैंने उस कुरान के प्रत्येक पन्ने पर शहद के साथ दवा का लेपन कर दिया था और उंगली के साथ वो दवा आपके जीभ पर जाती थी। आपका सेवन, दवा का सेवन जो है सुबह शाम होता रहता था। इस तरह दवा के प्रभाव से ही आपका बीमारी ठीक हुआ है, कुरान का उसमें कोई रोल नहीं है। बहुत प्रभावित होते हैं अग्निवेश, लेकिन अग्निवेश के प्रभाव से बख्तियार खिलजी प्रभावित होते हैं, लेकिन ईर्ष्यावश, क्रूरतावश उनकी नजर पड़ जाती है कि अब भारत की संस्कृति को नुकसान पहुंचाना आवश्यक है, क्योंकि इतना दिव्य प्रभाव है, दिव्य ज्ञान है, आयुर्वेद का प्रभाव है जो पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व करेगा और आने वाले भविष्य में भी यह विश्व गुरु बन कर ही रहेगा, विश्व गुरु ही रहेगा, क्योंकि पहले से विश्व गुरु रहा ही है। स्वस्थ होने के बाद चला जाता है नालंदा में और ग्रंथालयों में आग लगा देता है। लगातार 3 महीने तक वह पुस्तकालय, पुस्तकों का अथाह जो संग्रह था जलता रहता है। सारी पुस्तकें नष्ट हो जाती हैं जल के। हमें यह पुस्तकें उपलब्ध हो जाती हैं, अधिकतर पुस्तकें, कुछ पुस्तकें तो नष्ट हो गई, अनुपलब्ध ही है, लेकिन जो पुस्तकें आज उपलब्ध है वह भारत के शिष्यों को जो वहां से पढ़ करके निकले थे, उन सभी को सभी वेद याद था, उपनिषद याद था, जो भी शास्त्र पुराण थे सब याद था। जब कंठस्थ था तो दोबारा उसकी रचना कर दी गई। अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग पूरी उस विधा को खो दिए होते। अभी तक पुरानी सभ्यता, पुराना ज्ञान, जो प्राचीनतम ज्ञान था भारत का, हम लोगों को प्राप्त नहीं होता। तो ये मुगल काल वाले आक्रांता सब इस तरह भारत की संस्कृति को नुकसान पहुंचाते आ रहे हैं, चोट पहुंचाते आ रहे हैं। आज भी अपने धर्म में भी कुछ, अपने धर्म के भी अनुयायी हैं, धर्म के अवयव हैं, जो
अपने ही परिवार के सदस्यों से भेदभाव, अपने ही ग्रंथों से भेदभाव, अपने भी धार्मिक जो रीतियां है, रिवाज है, जो शास्त्रों में निर्देश दिया गया है, उसका ही विरोध कर रहे हैं। कहीं न कहीं उसका प्रभाव आने वाले भविष्य पर देखने को मिल रहा है और इसका बहुत ही घातक परिणाम भारतीय संस्कृति पर होने का आभास लग रहा है और कुछ राजनीतिक कारणों से भेदभाव भी बढ़ता जा रहा है। आगे कथा की ओर बढ़ते हैं, कुछ गाने का प्रयास करेंगे। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है 100 जन्म जन्म की व्यथा। इसे श्रवण कर जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। राम कथा कलिकामद गाई, राम कथा कलिकामद गाई। सुजन सुजीवनी मूल सहाई, सुजन सुजीवनी मूली सहाई। महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा कालिका कराला। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है 100 जन्म जन्म की व्यथा। श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना। संत चकोर करहि जय पाना, संत चकोर करहि जय पाना। पीकर तू भी अमर हो जाएगा, पीकर तू भी अमर हो जाएगा। गाकर